Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. बाद अब सेकंड फेज पे आते हो कि यार कन्वर्जन में 3-4 चीज़ों के ऊपर आपने बजट लगाया। जैसे आपने अपने पिछले ये मीडिया बाइंग के फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर अपना बजट लगाया। इसमें अभी जो ये मीडिया प्लान है, इस रेलिवेंट मीडिया प्लान की बात कर रहा हूँ। जब आप उसमें सेकंड फेज के ऊपर आओगे, जैसे इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करता हूँ, जब इसका सेकंड पार्ट जो है कि आप अपने कन्वर्जन के ऊपर बजट को स्पेंड कैसे कर रहे हैं। यार पर डे बजट कब कितना होगा, वो स्टार्टिंग डेट कब होगी, एंडिंग डेट कब होगी और टोटल कितने डेज तक मेरी कैंपेन चलेगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि मेरा जो कन्वर्जन का ऐड चल रहा है, यहाँ पे आगे लेट्स सपोज मैंने मेंशन कर दिया कि मैं टोटल बजट उस पर लगाऊंगा 5,000 रुपया और वो 30 दिन के लिए अगर ऐड चलेगा तो उसको मैं 30 से डिवाइड कर दिया कि 167 रुपीज़ पर डे मेरा बजट चलेगा। देन स्टार्टिंग डेट आप उसकी मेंशन कर दो, एंडिंग डेट मेंशन कर दो, ये आपके अपनी वर्किंग के लिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो तो ये आपकी रिपोर्टिंग, ये आपका इनिशियल प्लान जो होता है, या आप उसको जो पिच करने जा रहे हो, जी ये मेरा प्लान है, इस वे पे हम चलेंगे और इस तरह हम आपकी कैंपेन को लेके चलेंगे। उसके बाद फिर आपका रीमार्केटिंग की चीज़ आती है कि आप रीमार्केटिंग के ऊपर कितना पैसा लगाओगे। आपको ट्रैफिक चाहिए, आप ट्रैफिक पे कितना लगाओगे। आपने एंगेजमेंट करनी है, लोगों को लेके आना है, लोगों को एंगेज करना है, उनसे कमेंट्स करवाने, मैसेज करवाने हैं। आपने अपने प्रोडक्ट की या अपने उस ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। तो वो सारे बजट आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि लेट्स सपोज मैंने 15 जुलाई को कैंपेन लगानी है, मैंने आज से उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी जी, उसका टोटल बजट इतना होगा, इतना रेवेन्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ, पर डे बजट इतना होगा, उसकी टाइमिंग और वो सब चीज़ें कितनी होंगी। उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया पर डे के हिसाब से कि जी मुझे, मैंने डेट वाइज लिख दिया, मैंने उसको बड़ा नीट एंड क्लीन करके डे लिख दिया। मैंने अपने वेबसाइट के जी कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली ऑर्डर्स मेंशन करना शुरू कर दिए। फेसबुक पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो लिख दिया, ऑर्गेनिक कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो लिख दिया। लेट्स सपोज मेरे पास टोटल ऑर्डर आते हैं 30, जिसमें से मुझे 28 ऑर्डर फेसबुक से आ रहे हैं और बाकी ऑर्डर जो बच गए वो फिर ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर ऐसे क्रिएट हुआ कि फेसबुक पेज पे आपने पोस्टर लगाई हुई, वहाँ से लोगों ने देखा, मेरे किसी दोस्त ने देखा, उसने मुझे टैग किया कि यार ये चीज़ अच्छी है, इसको खरीद लो और सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जीएमवी आ गया। जीएमवी मीन्स के ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आए मेरे पास, उसकी टोटल पैसे कितने बने, कितने पैसों के मेरे पास ऑर्डर आए, ठीक है। अब ग्रॉस के बाद सेकंड जो आता है वो आता है नेट। कि यार ग्रॉस मेरे पास लेट्स सपोज 10 ऑर्डर आए, 10 में से 2 कैंसिल हो गए, 2 ने रिटर्न कर दिया, एक का फ़ोन ऑफ था, 4 दिन से मिल नहीं रहा, 5 ऑर्डर हैं डिलीवर हो गए। तो मेरे पास जो जीएमवी होगा वो होगा 10 का, पर उसका जो नेट होगा वो मेरे पास 5 होगा, ठीक है। इसको आपने सिंपल कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आज के दिन में इतनी सेल आई, ठीक है। बट ये आज के दिन की जो सेल है ये ग्रॉस सेल है, ये नेट नहीं है। तो मुझे कल के दिन पता चलेगा, मैंने कॉल सेंटर वाले से पूछूंगा जी आपने कॉल्स की, कितने लोगों ने ऑर्डर कंफर्म किया। अब उसमें से कुछ लोग होंगे कि नहीं जी वो मुझे नहीं चाहिए था, या मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया, या जी वो छोटे बच्चे ने ऑर्डर कर दिया जी मुझे पता नहीं चला, तो जी आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। या कोई कहेगा नहीं जी मैं आपके ऑफलाइन स्टोर किया था, मैंने वहां से बाय कर लिया, तो अब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो कितने ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद कितने लोग कहेंगे हाँ जी मेरा ऑर्डर कंफर्म है, मुझे आप भिजवा दो, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल ऑर्डर आज के दिन में आ रहे हैं वो 487 आ रहे हैं। और 487 के सब लोग ऑर्डर अपना कंफर्म नहीं करेंगे, इसमें से बहुत सारे लोगों के नंबर बंद होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने ऑर्डर में गलती की होगी, नंबर गलत डाला होगा, या किसी ने चेक करने के लिए ऑर्डर डाला कि इस वेबसाइट पे ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, आओ हम देखते हैं, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। जो मुझे कल या परसों पता चलेगा वो एग्जैक्ट नंबर होंगे
कि लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अगर 1 से लेके 10 तक, यार इन ऑर्डर्स को हो चुके हैं तकरीबन कोई 25 दिन, 15 दिन, सॉरी 15 दिन पहले के ऑर्डर। यार ये ऑर्डर्स अभी कंफर्म हो चुके होंगे, ये लोगों को डिलीवरी मिल चुकी होगी, जिसने कैंसिल करना होगा उसने कैंसिल कर दिया होगा, जिसने कंफर्म करना होगा उसने कंफर्म कर दिया होगा। बट अगर हम जाते हैं कि लास्ट में 20 तारीख से लेके 25 तक करता हूँ, यार पिछले 5 दिनों में मेरे पास 3200 ऑर्डर्स आए, तकरीबन 3300 ऑर्डर्स आए। अब इन 3300 में से हो सकता है 300 ऑर्डर कैंसिल हो जाए, सिर्फ 3000 ऑर्डर डिलीवर हो। ठीक है, तो ये सारा ये उसको कहते हैं ग्रॉस टू नेट, यार आपका ग्रॉस कितना जा रहा है और आपका नेट कितना जा रहा है। हम जो मैयर कर रहे हैं रियल टाइम में, हम अभी मैयर कर रहे हैं जीएमवी को, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज मैंने किया जी 60,000, ये हो गया 600, 6,000, 60,000। ठीक है, नहीं, हाँ 6,000, 60,000, मेरे पास 60,000 के ऑर्डर्स जीएमवी प्लेस हो। अब इसकी एवरेज बास्केट साइज निकालना है, मैंने जीएमवी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स किया, तो एक बंदे ने एवरेजली 2,000 रुपए की मेरे पास शॉपिंग की। ठीक है, ये आपसे आप इसका सिंपल एवरेज उसमें निकाल सकते हो। उसके बाद मेरे पास फेसबुक पे कितनी कॉस्ट आई, मेरे पास गूगल पे कितनी कॉस्ट आई, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हुई। उसके बाद आप आ जाते हो ग्रॉस सीपीओ पे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरी फेसबुक पे कॉस्ट आई 1,000, मेरी गूगल पे कॉस्ट आई 2,000, टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 3,000, और जो मेरा सीपीओ बना वो बना 100 रुपीज़। कि मुझे फेसबुक या गूगल के टोटल मिला के जो मार्केटिंग कॉस्ट पड़ी है, कॉस्ट पर ऑर्डर है, वो मेरी 1,000 रुपीज़ है। ठीक है, और इसको आपने कैलकुलेट कैसे किया, इसको आपने कैलकुलेट किया टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। यार मुझे 3,000 में 30 ऑर्डर मिले तो 100 रुपये का एक ऑर्डर पड़ा। उसके बाद आप निकाल लेते हो अपनी टोटल ट्रैफिक मेरे पास कितनी आ रही है। गूगल एनालिटिक्स में आप जाओगे वो आपको बता देता है कि आपके पास टोटल ट्रैफिक कितनी आई है। लेट्स सपोज मेरे पास आई है 7,000 की ट्रैफिक। ठीक है, फिर मैं इसका कन्वर्जन रेट निकाल लूँगा। फिर मेरे पास 7,000 की जो ट्रैफिक आई है वो उसमें से कितने बंदे कंफर्म हुए हैं। ठीक है, मैं आ जाऊँगा 7,000 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी 30, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, ट्रैफिक इतनी, और ये मेरे पास जो कन्वर्जन रेट आया वो आया 0.4%। कि मेरे पास टोटल जितने यूजर्स आए उसका 0.4% ने मेरे पास ऑर्डर प्लेस किया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 900, तो ये 12% ट्रैफिक चली जाएगी। सॉरी आपका जो कन्वर्जन रेट चला जाएगा वो चला जाएगा 12%। कि यार मेरे पास जितने टोटल नंबर आए उसके मतलब 12% लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। अगर 100 बंदा आ रहा है तो 12 बंदे उसमें से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जो नॉर्मल एवरेज ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट है वो 1 से लेके 3 तक होता है। अगर आपका 1 भी कन्वर्जन रेट है, 100 में से एक बंदा ले रहा है तो भी अच्छा है। ठीक है, और अगर वो 3 तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है तो वो मजीद बेहतर है। फिर आपने पेज व्यूज निकाल लिए, पेज सेशन निकाल लिए, और मंथली जो आपका टारगेट आपने सेट किया हुआ है आप उसको डेली यहाँ से मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो भी बहुत ज़रूरी है, आप डेली बेस पे इसको मेजर कर रहे हो। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप क्लाइंट को प्रॉपर रिपोर्टिंग दे रहे हो कि सर जी आपकी मैंने कंपेन लगाई थी। ठीक है, कंपेन में ये मेरा प्लान था, ये मेरा जी मीडिया प्लान मैंने ये बनाया था आपकी कंपेन के लिए। ये यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो बजट डिवीजन थी वो ये थी, जो मैंने डेली सेल निकाली है वो इस दिन इतनी सेल आई, इस दिन इतनी सेल आई, इस दिन इतनी सेल आई। उसके बाद फिर हम जाते हैं मंथली उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। ठीक है, कि यार मुझे इस महीने पिछले साल इतने ऑर्डर आए थे, इस साल मैंने इतने ऑर्डर लेके आने हैं, कन्वर्जन रेट मैंने इतना बढ़ाना है, इतना मेरा मीडिया स्पेंड होना चाहिए। मीडिया स्पेंड के मतलब आप कितने पैसे लगा रहे हो, उसके कितने टाइम या कितने % आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेट्स सपोज मैंने फेसबुक पे लगाया 15 रुपये और मैंने कमाया 100 रुपया। ठीक है, तो मेरा मीडिया बाइंग कितने % हुआ, मीडिया बाइंग मेरा हुआ 15%। कि मैंने 100 रुपये लगाया और उसमें से 15 रुपये मैंने खर्चा किया 100 रुपये कमाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लगा लेते हो और कितने गुना
प्रॉफिट हुआ कि यार मैंने लगाया कि जी मुझे 611 ऑर्डर चाहिए, मैंने 2 करोड़ 36 लाख रुपए करना है, एवरेज बास्केट साइज मेरा इतना होगा, टोटल कॉस्ट मेरी इतनी होगी, सीपीओ मुझे इतने का पड़ेगा, ट्रैफिक मुझे इतनी चाहिए और कन्वर्जन रेट मेरा ये होगा और इतने गुना मैंने कमाया। अब आरओआई आपने कैसे निकालना है? आरओआई निकालने का सिंपल फार्मूला है कि आपने डिवाइड करना है टोटल पैसे आपने कितने कमाए और उसका टोटल खर्चा कितना किया। ठीक है, कितना खर्चा किया, कितने पैसे कमाए, तो आपको पता चल जाएगा इतने गुना पैसे मैंने कमा लिए। ठीक है, कि आप अगर करते हो कि मैंने 3 रुपया मेरा टोटल खर्चा था और मैंने 9 रुपये कमाए, ठीक है, तो वो 3 गुना प्रॉफिट हो गया। तो ये आरओआई कितने गुना आपने प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद आपने एक पूरे साल का बना लिया कि जी पिछले साल 2018 में मेरा ये सारा प्लान था, ये मैंने अचीव किया। ठीक है, 2018 में ये अचीव किया, 2019 और 20 का मेरा ये प्लान है कि मैंने ये अचीव करना है। और वो किस पे करना है? मैंने ग्रोथ को 29 टाइम इंक्रीज करना है, तो मुझे आगे ये सारा रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपनी ग्रोथ को 89% इंक्रीज करना है या 90% इंक्रीज करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। पिछले साल मैंने जो टोटल जीएमवी था मेरा वो कितना था जी? वो मेरा 6 करोड़ और 97 लाख रुपए था। अगले साल मैंने उसमें 5 करोड़ का इजाफा करके जो अपना पूरे लेके जाना है वो मैंने उसमें 20 करोड़ रुपया करना है। ठीक है, मैं कितने गुना बढ़ा, मैं उसमें इंक्रीज मतलब 24 करोड़ पे करना है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैंने 530 गुना अपने बिजनेस को एक साल में बढ़ाना है। ठीक है, ये सारी प्लानिंग करनी है और मुझे उम्मीद है या थोड़ा शक है कि शायद ये चीज़ें इतनी जल्दी ग्रिप अप ना हो आपके लिए, बट आज अभी इसको सिर्फ आप एक जनरल आइडिया के तौर पे लें कि यार ये सब चीज़ें, ये सब कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं मैथ्स हर चीज़ में ज़रूरी है, तो डिजिटल मार्केटिंग है ही मैथ्स। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है और ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं।